हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैंने ये जो पिन्नियाँ बनाई हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही सस्ते में बन जाएगा। ये जो पिन्नियाँ मैंने बनाई हैं वो मैंने मलाई से बनाई हैं। बहुत ही आसान तरीके से इन पिन्नियों को बना सकते हैं। तो चलिए, हमें क्या करना है, जो भी हम घर में मलाई इकट्ठी करते हैं, गैस जला के उस पर हल्का सा गर्म कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों के दिन है जो मलाई नीचे तले से बहुत अच्छे से जम जाती है। थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, फिर आप कोई कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर इस मलाई को डाल दीजिए और धीमी आंच कर दीजिए और धीरे धीरे ना इसे आपको पकने देना है। तो थोड़ा सा हम चला देते हैं, उसके बाद आपको इसको धीमे धीमे पकाना है। आप अपना काम करते रहिए और आप बीच बीच में आके इसे चला दीजिए। जब अच्छे से ये पक जाएगा तो इस तरह से दिखने लगेगा, पकना शुरू हो जाएगा और घी देखिए निकलना शुरू हो गया है। बिना किसी मेहनत के बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से मलाई से घी भी निकल जाएगा और हम पिन्नियाँ भी बना लेंगे। तो इसे हमें डार्क होने तक एकदम धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है, तेज नहीं करना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे घी एकदम निकलना शुरू हो जाएगा और ये जो वाइट वाइट इस गुब्बारे से ऐसे जो दिख रहा है आपको, इस तरह से बबल्स आ रहे हैं, इस तरह से एकदम सिकुड़ के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा और घी एकदम अलग हो जाएगा। आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे पकाते रहना है। तो लास्ट स्टेज में आपका घी बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो इसका मावा सा है वो अलग हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, इस घी को आपको किसी भी छन्नी से किसी भी बर्तन में आप छान लीजिएगा। बहुत ही मीठा मीठा बहुत ही अच्छा सा खोया मिल जाएगा आपको, साथ में ये जो घी भी मिलेगा। तो अब इस खोया को क्या करना है, आपको धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा घी जो इसके अंदर बचा है वो भी छोड़ना शुरू कर देगा और कलर इसका इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए घी भी काफ़ी इसमें अभी है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी एक किसी और बर्तन में ले लेते हैं। कढ़ाई मैंने ली है, इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं बेसन, और बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। तो धीरे धीरे इस तरह से भूनेंगे तो जो इसमें लम्स आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम सौंधी सौंधी, और बेसन जो है एकदम दाना दाना बिल्कुल अलग अलग हो गया है। बेसन जो आपको ये भूनना है, एकदम धीमी आंच पे भूनना है, तभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ अच्छे से पकेगा नहीं और लाल लाल हो जाएगा। तो बेसन अब भून चुका है। तो देखिए हमारा खोया भी एकदम तैयार है। तो एकदम ताज़ी मलाई लेनी है, वो मलाई नहीं लेनी जो खट्टा खट्टापन आता है। उस ताज़ी मलाई होगी तो बहुत ही मीठा मीठा सा ही खोआ जो बचेगा वो बन के तैयार होगा। अब इसमें बेसन डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसको एकदम भून लेना है। जो ये लम्स है बेसन के वो भी एकदम गायब हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में अच्छे से बेसन जो है इस मावा के अंदर समा जाएगा। जो हमारा ये बचा है मटेरियल, इसे आप मावा कहिए या कुछ भी कहिए, जब अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में तो अब आपको चीनी, गुड़ या खांड जो भी आपको पसंद है डाल दीजिए। तो मैंने इसमें 1/4 कप खांड का यूज़ किया है, देसी खांड जो होती है। और जब अच्छे से भुन जाएगा तो दोनों अच्छे से मिल जाएंगे और बढ़िया से इस तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो डाल लीजिए इसके अंदर। और घी तो इसके अंदर बहुत सारा है। जब आप हाथ में इसको लेंगे और बांधेंगे, जिस तरह से पिन्नियाँ बनती हैं, तो बहुत ही सारा आपके हाथ में घी लगेगा। तो ये नहीं सोचिएगा इसमें घी नहीं है, घी बहुत है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो चलिए, हमारा जो ये मिक्सचर है बनके तैयार है और हल्का हल्का गर्म ही रहे, तो जितना हाथ सह सकते हैं ऐसे ही आप इस तरह से लड्डू बना लीजिए, या पिन्नियाँ जिस तरह से थोड़ी सी चपटी सी गोल शेप में होती हैं उस तरह से बना लीजिए। जैसा बनाना है आप उस तरह से बना लीजिए। तो मैं बस इस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। बाज़ार से बहुत ही महंगी पिन्नियाँ मिलती हैं, देसी घी वाली पिन्नियाँ, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हमारी ये पिन्नियाँ हैं। तो आप जब भी आपकी मलाई इकट्ठी हो जाए तो आप ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से महंगी पिन्नियाँ लेने के बजाय आप जब भी मलाई निकालें तो ये पिन्नियाँ ज़रूर बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेंगी और बहुत ही हेल्दी हैं। और साथ में आपको घी भी मिल जाएगा और घी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकेंगे। कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ईज़िली निकल गया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई मेरी ये इस वीडियो, तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।